गरुड़ पुराण अध्याय 28 श्राद्ध, पितृदोष और पूर्वजों का प्रभाव, आत्मा से वंश तक की यात्रा। क्या आप जानते हैं आपके जीवन में जो कुछ घट रहा है उसमें आपके पूर्वजों की भूमिका हो सकती है? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मरती नहीं, अपने कर्मों और वंशजों से जुड़ी रहती है। जब तक उसका श्राद्ध नहीं होता वह अधूरी रहती है, और यदि उसका तर्पण नहीं हुआ तो वह अपने कुल को पितृदोष के रूप में संकेत देती है। श्राद्ध शब्द बना है श्रद्धा प्लस अर्पण। इसका उद्देश्य है पूर्वजों को श्रद्धा से तृप्त करना और उनके अधूरे संकल्पों को पूरा करना। महाभारत और गरुड़ पुराण में वर्णन है, राजा ययाति पितृलोक में भी भूखे रहे जब तक उनके वंशजों ने तर्पण नहीं किया। इससे स्पष्ट होता है कि श्राद्ध आत्मा को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रमुख प्रकार: नित्य श्राद्ध, प्रत्येक अमावस्या वार्षिक श्राद्ध, मृत्यु तिथि पर मौसमी श्राद्ध, पितृपक्ष में। प्रक्रिया: कुश, जल, तिल, चावल, गाय का दूध, घी, दक्षिणाभिमुख बैठकर मंत्रों के साथ अर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान और संकल्प। श्राद्ध केवल कर्म नहीं, यह पूर्वजों को सम्मान और आत्मा को गति है। आत्मा श्राद्ध से क्या अनुभव करती है? मृत्यु के बाद आत्मा एक सूक्ष्म देह में होती है। उसे भूख, प्यास, ताप, शांति सब अनुभव होते हैं। श्राद्ध के जल और अन्न से उसे वही शांति मिलती है जो किसी थके हुए को छांव में बैठने से मिलती है। यदि श्राद्ध किया जाए आत्मा प्रसन्न होती है, न किया जाए तो वह रुष्ट होकर संकेत देती है। पितृदोष क्या है? पितृदोष जब पूर्वज संतुष्ट नहीं होते तब उनका असंतोष वंशजों के जीवन में रुकावटों के रूप में प्रकट होता है। कारण: श्राद्ध तर्पण न होना, माता पिता की सेवा में कमी, कुल की परंपराओं का अपमान, अधर्म का आचरण। लक्षण: विवाह में रुकावट, संतान न होना, आर्थिक संकट, मानसिक तनाव, बार बार बीमारियां, स्वप्न में पितरों का आना। पितृदोष, अदृश्य संस्कारों की पुकार। पितृदोष से बचाव और निवारण उपाय: गया श्राद्ध, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्नान और पिंडदान, काशी, हरिद्वार, प्रयाग। पितृगायत्री मंत्र का जप, बरगद का वृक्ष पूजा, भक्ति भाव से श्राद्ध तर्पण और ब्राह्मण भोज। गरुड़ पुराण कहता है, जो श्राद्ध करता है उसका कुल ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है, और जो पितृदोष का निवारण करता है उसके घर में दिव्य आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। पूर्वजों के आशीर्वाद का प्रभाव: जब पितृ प्रसन्न होते हैं वंश में बुद्धिमान संतान जन्म लेती है, परिवार में एकता और प्रेम बना रहता है, व्यापार, नौकरी और जीवन में उन्नति होती है, संतानें कर्तव्यनिष्ठ होती हैं। पितृ आशीर्वाद वह अदृश्य संपत्ति है जो पीढ़ियों को संरक्षित करती है। यदि कोई संतान न हो तो क्या जिसके कोई पुत्र न हो वह पितृ ऋण नहीं चुका सकता? गरुड़ पुराण उत्तर देता है, हाँ कर सकता है। योग्य ब्राह्मण से करवाया गया श्राद्ध, किसी भक्ति भावी जन द्वारा तर्पण, तीर्थों पर किया गया पिंडदान, ये सभी आत्मा को गति प्रदान करते हैं। पितृदोष और कुल का कर्म: हर कुल का एक कर्म होता है जिसे यदि पूरा ना किया जाए तो कुल पीड़ित होता है। गरुड़ पुराण बताता है, यदि किसी कुल में हत्या, अधर्म, ब्रह्मद्रोह या गुरु अपमान हुआ हो तो वह दोष अगली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाता है। इस दोष से बचने के लिए गायत्री मंत्र, ब्रह्म सेवा, श्रीमद् भगवद गीता पाठ और प्रतिवर्ष श्राद्ध आवश्यक है। श्राद्ध और मोक्ष का संबंध: श्राद्ध से आत्मा को गति मिलती है, शांति मिलती है, और अगर शुभ कर्म साथ हो मोक्ष भी मिलता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने कहा, श्राद्ध वह द्वार है जहां से आत्मा स्वर्ग या मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप किसी पुरानी तस्वीर को देखते हैं और आंखें नम हो जाती है, वो केवल स्मृति नहीं होती, वो आत्मा की पुकार होती है। आज जब आप श्राद्ध करते हैं, आप एक जीवन को नहीं बल्कि एक युग को शांत करते हैं।
श्राद्ध न कोई बोझ है न डर, ये श्रद्धा की भाषा है जो आत्मा को मुक्त करती है और जीवन को पवित्र बनाती है।